से खानदान के उनका खलियान है, बहुत पुराना है। थोड़ा जूम करके दिखाइएगा कैमरामैन। पहले ज़माने में बहुत जमता था पानी घरों में और पाइपों में नहीं आता था, तो यहीं आते थे हम लोग। इसका नाम है शाकुलम, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही मशहूर है, ये काफी पुराने से चलता आया हुआ है। अच्छा। जैसा से लिखा गया है। ये शायद 25 या 30 किलो के बीच में है। ये तिब्बत से लाया गया है। पहले ज़माने में आप कितना 200-300 का दो। देखिए शिंगा ऐसा करता है, आवाज़ टॉक टॉक टॉक। जब मारका होगा तो टिच 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 करेगा, ऐसा होता है। बहुत पवित्र जगह है यहाँ पर, ऐसा नया फेंकिए। ये देखिए क्या है ये चेना। और यहाँ पर अब कांता और बागे भी पहुंच गए यहाँ बल्ती का दर्शन करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आइस हो चुका है पूरा यहाँ से। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। तो जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा अच्छा लग रहा हो तो आज है गुंशोस पूजा का तीसरा दिन, तो हम जा रहे हैं अभी, तो बने रहिएगा। चलो एक बार चलते हैं फिर आगे की ओर। अब हम कर रहे हैं जी ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ पर सिड्डू है ब्रेकफास्ट में, और मैक्रोनी भी है, और उसके साथ दूध। ये शायद 25 या 30 किलो का हो सकता है, इतना है। जो आजकल बन रहा है जो पोथियाँ, वो 5 या 4-5 इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। 5 किलो होगा। अभी ये जो है इसमें जो लिखा हुआ है वो सोना और चांदी से लिखा गया है। ये शायद 25 या 30 किलो के बीच में है। ये तिब्बत से लाया गया है। पहले ज़माने में आप कितना 200-300 साल पहले तिब्बत गए थे लोग, उस टाइम लेके आए थे। तो अभी भी है यहाँ पर। ये बहुत मशहूर पोथी है। किन्नौर में शायद इक्का दुक्का ही होगा, एक यहाँ होगा, शायद एक कामरूश साइड में है, बाकी कहीं नहीं है। ये सोना और चांदी से लिखा गया है ये पोथी को, ऐसा है जी। दोस्तों आज भी हल्की फुल्की बर्फ पड़ रही है। ये हमारा किला ठंगी श्री रपुक शंकर जी का प्रा बोलते हैं, ये है पीछे। और यहाँ कोठी देवता जी का, और इसके पीछे शिव मंदिर, और ये पीछे पूरा गांव का नज़ारा देखिए। और ऊपर जो है ये कॉलोनी, ये पार जो है मेरे पीछे नीचे वाला ये खोलन, ऐसा है जी। देख सकते हैं पूरा नज़ारा। ये पीछे घरे देख सकते हैं, ऐसा है। हल्की फुल्की बर्फ़ पड़ रही है, ज़्यादा तो नहीं है आज। अब कल से तो मौसम साफ है, ऐसा बता रहे हैं। ऐसा है आज का मौसम का मिजाज। एक ये जो पार है ये है जी खोलन मोला, और नीचे ये गटलंग है, गटलंग नाला देख सकते हैं। यहाँ बाढ़ बहुत आता है इस नाले में। जब भी बारिश होगा तो यहाँ से नीचे बाढ़, ज़बरदस्त बाढ़ आता है यहाँ से इस नाले में। ख़तरनाक नाला है ये। और यहाँ साथ ही यहाँ संदंग भी हमारा, ये है चोरंग, और ये हमारा ठंगी गांव का संदंग है छोटा सा। और यहाँ देखिए पूरा कैसा है नज़ारा बर्फ़ के बीच का, ऐसा है जी। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आइस हो चुका है पूरा यहाँ से नीचे। इतना ठंड है, इतना ठंडा है। देखिए ये हमारे इलाके में हेंगरंग इलाके में, ग्रामंग और कॉलोनी में तो फिर भी ठीक होगा। यहाँ देखिए अच्छा और यहाँ पर ये है जी इसका नाम है शाकुलम, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही मशहूर है, ये काफी पुराने से चलता आया हुआ है। अच्छा। जैसा गुंशोस है, ठंगी में तो लौसर है, शिवरात्रि, ये सब टाइम पे बनता है। अच्छा, ये शाकुलंग बनता हाँ जी। है। अच्छा और ठीक है। इसका टेस्ट जरा हम, वैसे तो लोग पापड़ बोलते हैं, तो पापड़ तो नहीं है, पर बहुत टेस्ट है। ओके जी, ओके। अब आप लोगों को ले चलता हूँ बल्ती की ओर। बल्ती बोले तो यहाँ पर एक नागस का पानी है, चश्मे का पानी है। वहाँ पर जब हम छोटे थे उस टाइम बहुत जमता था पानी, पाइपों में तो नहीं आता था, तो हम यहीं जाते थे पानी लेने के लिए। तो अभी आज आप लोगों को भी दिखाऊंगा यहाँ पर, एक बार रास्ता दिखाता हूँ यहाँ से नीचे।
अभी देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी बर्फ़ ही है, देखिए यहाँ पर, और फिसलन भी है। और यहाँ नीचे जाते थे हम लोग पानी लेने के लिए। यहाँ हैंगरंग मोहल्ला वाले सब यहीं से लेते थे, कैने लेके जाना पड़ता था यहाँ लेने के लिए। यहाँ नीचे है, अब चलता हूँ आगे की ओर। गिरते गिरते पहुँच गया दोस्तों अभी पलती के पास, यहाँ चश्मे के पानी के पास। जब हमारा एक पर्व होता है मांग मेले से पहले, मांग गुमचिंग पर, उस टाइम भी रात को जो पुजारी होते हैं और मांग गुमचिंग के उनके दोस्त होते हैं, वो दोनों रात के 11 बजे यहीं आते हैं ये पानी के पास, तो हाथ मुंह धोते हैं यहाँ पर। तो अभी यहीं पर पहुँच गया हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को भी। ये जी वो पानी आजकल तो बहुत कम हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर जमता भी नहीं है ये पानी। तो देखिए यहाँ से आता है ये, कहीं ये मंदिरों से नीचे से होते हुए आता है ऐसा बोलते हैं। अभी यहाँ पर पहुँच गया हूँ। जब पहले ज़माने में बहुत जमता था पानी घरों में और पाइपों में नहीं आता था, तो यहीं आते थे हम लोग पानी लेने के लिए। आजकल तो पानी 2-3 दिन में आ ही जाता है फिर दोबारा नलकों में। ऐसा है जी, यहाँ पर पहुँच गया। देखिए हैंगरंग वाले सब यहीं आते थे पानी के लिए। और यहाँ पर अब कांता और बागे भी पहुँच गए यहाँ बल्ती का दर्शन करने के लिए, यहाँ चश्मे का पानी दर्शन करने के लिए, पीने के लिए। कहाँ गया वो, गुम हो गया है। यहीं आ रहे हैं, देखिए ये तो एकदम शुद्ध पानी है, थोड़ा वो करो, गंगा जल से भी खतरनाक है। ये नीचे लागांग के नीचे से आता है। बहुत कागजे फेंका हुआ है, गंदा किया हुआ है। थोड़ा साफ सफाई का भी ध्यान दिया करें जो भी यहाँ आते हैं। तो अभी थोड़ा उठाता हूँ, 2-3 ऐसा फेंकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं मैगी खाया हुआ है और चिप्स का पैकेट है और ये मिठाई की पैकेटें हैं। यहाँ से अंदर देख सकते हैं, यहाँ से नीचे इनको थोड़ा साफ रखें। देखिए इसमें क्या भरा हुआ है, इसीलिए सफाई का विशेष ध्यान रखें जो भी यहाँ आए। यहाँ इकट्ठा करता हूँ यहाँ पर। ये जगह जो है बहुत पवित्र जगह है, यहाँ पर ऐसा नया फेंके। ये देखिए क्या है ये, चेना खेने की मेगा श्री क्या है, कुछ पता नहीं, कुछ गुटका गटका का है पैकेट, यहाँ से अंदर फेंका हुआ है, ऐसा ना फेंके। और जो पार दिख रहे हैं, जो ये है खल्याण, जो हमारे पुश्तैनी खानदान है, ठंगी के न्योक्से खानदान के, उनका खल्याण है, बहुत पुराना है। थोड़ा जूम करके दिखाइएगा कैमरामैन, थोड़ा नीचे खुड है, ऊपर फिर गाय जो धूप सेकने के लिए, ऊपर फिर घास रखने के लिए, ऊपर चिटंग बोलते हैं हम, तो वो है। फिर ऊपर जो सबसे ऊपर जो दिख रहे हैं वहाँ के अंदर शायद ये भी चिटंग ही होगा। और जहाँ पल्ले तरफ जो है वहाँ से ऊपर आदमी वगैरह बैठने के लिए निकिम बोलते हैं, वो है ऊपर। ये है, देख सकते कितना पुराना है ये, 100 साल से तो ऊपर हो गया होगा शायद इसको, उससे पहले पता नहीं कैसा होगा। लकड़ी देख सकते कितने मोटे मोटे लगाया गया है यहाँ से अंदर, ऐसा है जी। अभी गाय सब अंदर खुद में लगा दिया गया है, अभी ऊपर कोई नहीं है, अभी रात हो गया तो ऐसा है। और जो पार जो दिख रहा है ये है जी कुंभिंग उर्स भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर राशन डिपॉजिट करते हैं हम सर्दियों के लिए। तो देख सकते हैं पूरा लकड़ी का बना हुआ है पर उर्स कुंभिंग, ये हमारा भंडार। हम सब किन्नौर में जहाँ भी जाएंगे आप लोग को ये दिखेगा कुंभिंग उर्स भंडार, ये दिखेगा। जो पार जूम करके दिखाइएगा कैमरामैन, फोकस करें। और थोड़ा नीचे की तरफ जूम करेगा, जहाँ पत्थर है वहाँ पर पहले यहाँ पर एक वो होता चक्की हुआ करता था, पानी से चलता था। आजकल तो नहीं है, उड़ा दिया है पता नहीं कहाँ। फिर पानी आता था नीचे, फिर पंखा घूमता था, अंदर बड़े बड़े पत्थर होते थे। फिर उसके अंदर जो गेहूँ वगैरह लगाते थे तो पीस के फिर हम लोग सत्तू वगैरह और वगैरह आटा वगैरह वहाँ बनाते थे। नीचे यहाँ पर था एक बड़ा चक्की था, पानी का चक्की ये था। और यहाँ देख सकते हैं मुझे 2 अखरोट मिला, मार्का होता है, एक तो शिंका होता है। ये है जी शिंका, ये शिंका का पेड़ है। हाँ, यहाँ से निकला हुआ है ये शिंका। 2 देखिए, शिंका ऐसा करता है आवाज़, टॉक टॉक टॉक। जब मार्का होगा तो टिच 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 करेगा, ऐसा होता है। अनिरुद्ध ठीक आज ना, हाँ टोल लान्छु मावा ना, ठीक तो ना, सेलोन सुलन जाए ना, सेलोन सुलन जा घासन नोन ए दामली सितोसी जाए ए मानी लिस के दाग बोई टोक ना हाला दिखाऊं हासवा। 왜 전노 하나도 방송 많이 찍는데 나 와지 저도 오늘 그 편한 오늘 우토도 매우시라 행동시키
애는 무도는 꾸라더니 오늘 어머는 니가 투미고 토토 메오션이 가서 शाबाश एक रंग नानी होता ताक होता तामाची ताक कशमानु वातावरण बढ़िया छ हेलो गाइस, इसी के साथ व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।